दोस्तों, एक 27 साल का युवक हाथ में ताज़ा फल और सब्जियों का थैला लिए जयपुर के एक शानदार बंगले के सामने खड़ा है। ये बंगला उसकी छोटी बहन का है, जो एक आईपीएस अधिकारी है, और उसका पति एक डीएम। युवक थोड़ा घबराते हुए गेट पर खड़े वॉचमैन से कहता है, भाई साहब, मालकिन को बुलाइए, मैं उनका भाई हूं। वॉचमैन उसकी साधारण सी शर्ट और धूल भरे जूतों को देखकर हिचकिचाता है। क्या ये लड़का सचमुच उनकी मालकिन का भाई हो सकता है? फिर भी वो अंदर जाता है और डीएम साहब और उनकी पत्नी को खबर देता है। कुछ ही पलों में बंगले का दरवाजा खुलता है। डीएम साहब की पत्नी अपनी वर्दी की शान में बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ताने भरे लहजे में वो कहती है, हाँ, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। ये सुनते ही लड़के का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी की लहरें उठने लगती हैं। वो अपनी बहन को एक बार फिर गौर से देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये सचमुच मेरी बहन है? गहरी सांस लेते हुए वो धीमे स्वर में कहता है, मैडम, लगता है मुझसे गलती हो गई। शायद मैं गलत पते पर आ गया। अपनी नम आंखों को छुपाते हुए वो धीरे धीरे वहां से चला जाता है। वहीं दरवाजे पर खड़ी उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसका दिल किसी अनजाने बोझ से दबा जा रहा था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। दोस्तों, आखिर क्यों एक बहन ने अपने सगे भाई को पहचानने से इनकार कर दिया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? इस इमोशनल और रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण परिवार रहता था। माता पिता रामलाल और सुमित्रा और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा रवि और छोटी बेटी काव्या। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और माता पिता दिन रात मेहनत करके उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। लेकिन जब रवि 12वीं कक्षा में पहुंचा, उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, माँ बापू, ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं, मैं किताबों में नहीं उलझ सकता। आप काव्या को पढ़ाइए, वो बहुत तेज है। ये सुनकर रामलाल और सुमित्रा को गुस्सा आया। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा अफसर बने, लेकिन रवि की जिद थी कि वो पढ़ाई छोड़ दे। कई बार समझाने के बाद जब रवि नहीं माना, तो रामलाल ने फैसला किया कि उसे जयपुर भेज दिया जाए। वहां उनके पुराने दोस्त गोविंद फल और सब्जियों का कारोबार करते थे। रवि को उन्हें उस साथ काम पर लगा दिया गया। जयपुर में नई शुरुआत। जयपुर पहुंचकर रवि ने गोविंद के साथ फल सब्जियों का काम शुरू किया। वो सुबह तड़के मंडी जाता, ताजा सामान खरीदता और दिन भर ग्राहकों को बेचता। मेहनत थी, लेकिन रवि को इसमें सुकून मिलता था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बुरी खबर ने उसकी जिंदगी हिला दी। उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। काव्या, जो तब सिर्फ 15 साल की थी, अकेली रह गई। रवि तुरंत गांव लौटा, माता पिता का अंतिम संस्कार किया। अब सिर्फ वो और काव्या बचे थे। रवि ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को जयपुर ले जाएगा। उसने काव्या को गोविंद के घर पर रखा, जहां वो भी रहता था। दिन रात मेहनत करके रवि ने काव्या की पढ़ाई का खर्च उठाया। काव्या का सपना, काव्या पढ़ाई में तेज थी। उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर यूपीएससी की तैयारी करने की ठानी। जब उसने रवि को बताया कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने में ज्यादा खर्च होगा, तो रवि ने बिना सोचे अपने गांव का पुश्तैनी मकान गिरवी रख दिया। उसने काव्या से कहा, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। काव्या ने अपने भाई को गले लगाया। भैया, तुम न होते तो मेरा क्या होता? उसकी आंखों में आंसू थे। रवि ने उसे हौसला दिया, बस तू मेहनत कर, एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगी और मैं तुझ पर गर्व करूंगा। एक अनकही दूरी एक दिन काव्या का फोन आया। भैया, मैं शादी कर रही हूं। मेरी पोस्टिंग वाले शहर में डीएम साहब है, विक्रम शर्मा, हम उनसे शादी कर रहे हैं। रवि खुश हुआ, लेकिन उसने पूछा, बेटी शादी कब है? मुझे बता, मैं आऊं? काव्या ने हल्के से कहा। भैया, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहते। रवि का दिल टूटा। उसने अपनी बहन की शादी के लिए कितने सपने देखे थे, बैंड बाजा, बारात और ढेर सारी खुशियां। लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा, मेरी बहन अब बड़ी अफसर है, उसका फैसला सही होगा। समय बीतता गया, 2 साल गुजर गए। काव्या और रवि की बातचीत अब न के बराबर थी। जब रवि फोन करता, काव्या बहाने बनाती, या तो वो मीटिंग में होती या फिर थक गई होती। रवि अपने जीजा से बात करना चाहता, लेकिन काव्या कहती वो बहुत बिजी हैं, बाद में बात करवाऊंगी। रवि को बुरा लगता, लेकिन वो सोचता, शायद ये बड़ा शहरों का रिवाज है। बर्थडे का सरप्राइज एक दिन रवि को याद आया कि काव्या का जन्मदिन आने वाला है।
पिछले 3 साल से उन्होंने एक साथ बर्थडे नहीं मनाया था। पिछले साल जब रवि ने फोन किया था तो काव्या ने कहा था, भैया यहां बर्थडे वगैरह नहीं मनाते। इस बार रवि ने ठान लिया कि वो अपनी बहन को सरप्राइज देगा। वो अपने पुराने कपड़े पहनकर जयपुर की मंडी गया, ताज़ा फल और सब्जियां खरीदी, काव्या को पसंदीदा सेब और अनार। फिर वो रिक्शा लेकर डीएम साहब के बंगले की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, काव्या मुझे देखकर कितना खुश होगी और मैं अपने जीजा से भी मिलूंगा। एक ठंडा स्वागत बंगले के गेट पर पहुंचकर रवि ने वॉचमैन से कहा, भाई डीएम साहब की पत्नी को बुलाइए, मैं उनका भाई हूं। वॉचमैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रवि की साधारण वेशभूषा और हाथ में थैला देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या ये सचमुच मालकिन का भाई हो सकता है। लेकिन उसने अंदर जाकर खबर दी। विक्रम और काव्या बाहर आए। काव्या ने जैसे ही रवि को देखा उसका चेहरा बदल गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। रवि के लिए ये किसी बिजली गिरने जैसा था। वो अपनी बहन को गौर से देखने लगा। क्या मेरी काव्या ये कह रही है, उसका गला रूंध सक। लेकिन काव्या ने तुरंत कहा, देखो भाई साहब, तुम गलत फहमी में हो। मैं तो बचपन से अनाथ हूं। अब मेरी शादी विक्रम से हो गई, यही मेरा परिवार है, मेरा कोई भाई नहीं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा, क्या मेरी बहन अब इस रुतबे में इतनी खो गई है कि मुझे भूल गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। हाँ मैडम, शायद मैं गलत पते पर आ गया। ये कहकर वो अपनी आंसू भरी आंखें छुपाते हुए वहां सी चला गया। काव्या का सच। काव्या अंदर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल भारी था। विक्रम जो बाहर खड़े थे को कुछ गड़बड़ लगा। रवि की आंखों में आंसू और काव्या का ये बर्ताव, कुछ तो छुपा था। विक्रम ने वॉचमैन से पूछा, वो लड़का कौन था। वॉचमैन ने सब बताया। विक्रम का शक गहरा हो गया। वो काव्या के कमरे के पास गया। अंदर से रोने की आवाज सुनकर उसे यकीन हो गया कि काव्या कुछ छुपा रही है। दरअसल जब काव्या और विक्रम की पहली मुलाकात हुई थी, काव्या ने अपने परिवार के बारे में झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो अनाथ है क्योंकि उसे डर था कि अगर विक्रम को पता चला कि उसका भाई सब्जी बेचता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई का सामना विक्रम ने काव्या के कमरे में दस्तक दी। काव्या, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता सकती हो। उसकी आवाज में प्यार और भरोसा था। काव्या ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। मेरा एक भाई है रवि, वो सब्जी बेचता है। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरे परिवार को स्वीकार नहीं करोगे। विक्रम ने उसे गले लगाया। काव्या, इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है, न कि उसकी हैसियत से। तुमने गलती की, अब अपने भाई को वापस बुलाओ और माफी मांगो। काव्या ने रवि को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। विक्रम ने अपना फोन दिया, मेरे नंबर से ट्राई करो, वो तुमसे नाराज होगा। काव्या ने विक्रम के फोन से कॉल किया। इस बार रवि ने फोन उठाया। काव्या रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रवि की आवाज में दर्द था। काव्या, अगर तुम पहले बता देती तो मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता। मैं बस तेरा बर्थडे मनाने आया था। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तू जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। विक्रम ने फोन लिया। रवि, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बहन की गलती माफ कर दो, वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक नई शुरुआत। रवि कुछ हिचकिचाते हुए वापस बंगले पहुंचा। गेट पर काव्या खड़ी थी। उसने रवि को गले लगाया। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। रवि ने अपनी बहन को गले लगाया। बेटी, तू मेरी बहन है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब ये इमोशनल ड्रामा यहीं खत्म करो और अंदर चलो, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दो। सब अंदर गए। रवि ने काव्या को जन्मदिन की बधाई दी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। काव्या और विक्रम ने मिलकर रवि को सब्जी बेचने के काम से मुक्ति दिलाई। उन्होंने उसे एक छोटा सा फल सब्जी का स्टोर खोलने में मदद की। समय रवि ने शादी की और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। काव्या और विक्रम अक्सर उससे मिलने आते। पुरानी बातें याद करके वो हंसते और अपने रिश्ते की मजबूती पर गर्व करते। कहानी का सबक दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत पैसे या ओहदे से नहीं, बल्कि प्यार और इंसानियत से होती है। अपने अपनों को कभी छोटा न समझें, क्योंकि वो आपके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।